Welcome students to our YouTube channel The Easy Education. In this video today I am going to discuss some question of exercise 13.1. This is the second video of the chapter class 10th chapter 13. The name of the chapter is nothing but surface area and volume. In previous video I am discussed about the basics introduction of complete chapter. In that video I already discussed some shapes and all the formulae regarding that shapes only, and what is surface area, what is lateral surface area, what is volume, capacity, ये सब बातों को हमने पिछली वीडियो में समझा था. आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड. दो क्यूब हैं जिसमें हर एक की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंड एंड टू एंड, उन्हें मिला के रख दिया. एंड टू एंड मतलब मिला के उन्हें रख दिया गया है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं. सपोज मेरे पास ये एक क्यूब है, इसी के बराबर में एक क्यूब और मैं यहाँ मिला के रख देता हूँ. उस पर सपोज मैं इसके बराबर में एक क्यूब और रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा पूरा, ये पूरा बन जाएगा क्यूबॉइड टाइप. अगर मैंने से दोनों को मिला दिया, राइट, क्या बन जाएगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा. समझ में आया अभी? तो ये कह रहा है जो वो क्यूबॉइड बना, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, उसका आपको सरफेस एरिया बताना है. तो पहली बात तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि सरफेस एरिया उसने अगर कहा है तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया उसने पूछा है. टोटल सरफेस एरिया ही उसने पूछा है. तो बात समझ में आई, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है. तो अब देखते हैं क्वेश्चन को. अब ये आपका क्यूब है, आपने इसके बराबर में एक और ला के रख दिया, तो उसकी जो क्यूबॉइड बन के आया, इसके बराबर में जो रखा, उसके बाद जो क्यूबॉइड बन के आया, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ होगी ये वाली साइड प्लस एक बार और ये वाली साइड. तो लेंथ हो जाएगी ये साइड प्लस ये साइड. लेकिन ब्रेथ तो उसकी वही रहेगी, ब्रेथ तो चेंज होगी नहीं. हाइट भी उसकी वही रहेगी, हाइट तो चेंज होगी नहीं. तो लेंथ डबल हो जाएगी एज से, ब्रेथ वही रहेगी, हाइट वही रहेगी. वही मतलब जो इसकी एज है. तो पहले मुझे इसकी एज फाइंड करनी है. तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा. ये देखिए, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग टू योर सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर. द सॉल्यूशन ऑफ वेरी सिंपल. ये देखिए, दो क्यूब बराबर में रखे मिला के, तो ये एज, ये 2a हो गई. एज जो हो गई वो लेंथ जो हो गई क्यूबॉइड की वो 2a हो गई. ब्रेथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, हाइट पे कोई चेंज नहीं आएगा. तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ये लाइन, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. सरफेस एरिया क्या है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, 2lb + bh + hn. ये आपको मैंने समझाया था, याद कराया था कि कैसे आया, ड्राइव भी कराया था. ये आ गया. इसका मतलब आपको रिक्वायरमेंट है एल की, बी की और एच की. अब एल बी एच निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, मैंने माना कि इसकी एज ए थी, लेट ए बी द एज ऑफ क्यू. वैल्यू क्या दे रखी थी क्वेश्चन में दे रखा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग बट 64 सेंटीमीटर क्यूब. इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला एज क्यूब, एज इज ए 64. ये सॉल्व किया हमने, 64 के फैक्टर्स किए, क्यूब रूट है तो 3 का ग्रुप में से एक बाहर निकल के आया, 4 सेंटीमीटर एज आ गई. तो लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी 2a 2 इंटू ए 8 सेंटीमीटर. ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ तो चेंज हुई नहीं, हाइट तो और हाइट भी चेंज नहीं हुई. एल बी एच आ गई, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और ये आपका आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया है तो स्क्वायर में ही आएगा. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. नाउ जस्ट फोकस ऑन द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत सिंपल है. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर. हॉलो मतलब अंदर से खाली है. एक वेसल है, किस फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर. तो एक चीज़ आपको ये ज़रूर देखनी है कि हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर है या सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है. पहले आपको ये देखना है. दोनों को मिला के अल्टीमेटली बनेगा एक वेसल. ये तो बात क्लियर है. अब देखिए लिखा हुआ है हेमिस्फीयर माउंटेड बाय सिलेंडर. माउंटेड बाय आ गया ना यहाँ पे, तो हेमिस्फीयर ऊपर आएगा, सॉरी सिलेंडर ऊपर आएगा, हेमिस्फीयर नीचे आएगा. इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक. तो ये क्या है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर. सिलेंडर के नीचे हेमिस्फीयर आएगा, क्लियर, बाय सिलेंडर. इस वजह से डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है 14 सेंटीमीटर. टोटल हाइट ऑफ वेसल भी दे रखी है 13 सेंटीमीटर. तो आप ध्यान से देखते हैं, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. हमें सरफेस एरिया निकालना है वेसल का. तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं. देखिए ध्यान से,
कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सिलेंडर के नीचे हेमिस्फेयर है, पूरे की इन्होंने हाइट दे दी 13 सेंटीमीटर, पूरे की हाइट दे दी और रेडियस दे दिया इसका। अब देखिए ध्यान से, पहले तो ये देखना है हमें रेडियस अलग अलग तो नहीं है। जब भी माउंटेड होता है तो ये एज टू एज मिल जाता है आके, तो जो रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट का है वही रेडियस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का है। गॉट इट। तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सा है, देख आगे देखते हैं। अब पूरे की हाइट दे रखी है, तो अभी हम आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं होगा कैसे। अभी कुछ नहीं देखना, ये इस पर कुछ फोकस नहीं करना, आपको मेन लाइन पे फोकस करना है। मेन लाइन से ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। मेन लाइन देखिए, मेन लाइन है, क्वेश्चन में पूछा गया था इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल किससे मिलकर बना था, सिलेंडर से और हेमिस्फेयर से। तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल पार्ट। समझ में आई बात। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस हेमिस्फेरिकल पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया मैंने। अब यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे, ध्यान से देखेंगे कि भाई आर यहाँ भी आ रहा है, आर यहाँ भी आ रहा है, कहीं आर ऐसा तो नहीं अलग अलग है। तो फिगर पे देखेंगे एक बार, आर अगर सेम होगा, आर अगर सेम होगा तो हम यही आर ले लेंगे। अगर आर अलग अलग होगा तो एक को कैपिटल आर, एक को स्मॉल आर, या एक को R1 या एक को R2, इस तरह से लेंगे। तो देख लेते हैं, माउंटेड हो रहा है तो आर तो सेम ही है, डायमीटर ये रहा तो आर तो सेम ही है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि आर सेम है, तो अब ये लाइन बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आर चाहिए, मुझे एच चाहिए, भाई तो पता ही होता है, आर चाहिए एच चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व। बस जो चीज़ चाहिए उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे गिवन डाटा के साथ। डेटा क्या था, डायमीटर ऑफ वेसल दे रखा था 14 सेंटीमीटर। डायमीटर का कोई काम नहीं होता, हम क्वेश्चन एग्जीक्यूट करते हैं रेडियस में। तो रेडियस ऑफ वेसल 14/2 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये डिवाइड बाई 2 जरूर करके दिखाना, स्टेप मार्किंग मिल जाती है अगर आगे क्वेश्चन गलत हो रहा होता है तो। अब चाहिए हाइट, आर आ गया। अब एक चीज़ और, आर को 2 बार लिखो या एक बार, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन ब्रैकेट में आर इक्वल टू ये, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन ब्रैकेट में आर इक्वल टू ये। जब दोनों का सेम ही था तो मैंने अपना काम कम कर लिया, सिलेंड्रिकल और हेमिस्फीयर ना लिख के रेडियस ऑफ वेसल बोल दिया। रेडियस ऑफ वेसल क्या हो गया, आर। दोनों ही आर इसमें कंबाइंड हो गए 7। अब हाइट चाहिए। अब देखिए हाइट कैसे निकलेगी, कंप्लीट हाइट 13, ये इतना पोर्शन क्या था, रेडियस, ये रेडियस, तो ये भी तो रेडियस होगा। 13 में से रेडियस माइनस कर दो, हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 13 में से रेडियस माइनस कर दिया, हाइट आ गई स्मॉल एच। क्वेश्चन सॉल्व, 572 is my answer. Next question is also very simple and totally based on the previous one. Let's see. A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Now there is a toy in the form of cone of radius 3.5 centimeter. Now there is a toy in the form of cone. कौन की शेप में एक टॉय है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। देखो बाय नए हैं, ऑन है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर है। इस बार हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, अगर ये बाय होता तो नीचे आता, बाय हेमिस्फीयर, ये ऑन है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, सेम रेडियस है, तो बिल्कुल एज टू एज मिला हुआ है। टोटल हाइट दे रखी है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इसको समझाने के लिए मैं एक रफ नोटबुक का थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं। ये देखिए, a toy in the form of cone, a toy is in the form of cone mounted by a hemisphere like this. given data में क्या क्या है, 3.5 रेडियस गिवन है, 3.5 रेडियस गिवन है, से हाइट दे रखी है, टोटल हाइट दे रखी है 15.5। तो टोटल हाइट है, इसकी हाइट कैसे निकलेगी, इसकी हाइट वही सेम काम कर रहा हूँ बिल्कुल। अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन तक सीखा जो वो लगा रहा हूँ यहाँ पे। टोटल हाइट से हम रेडियस माइनस कर देंगे, ये वाली हाइट निकल जाएगी। ठीक, तो फिगर ये है। क्वेश्चन को देख लेते हैं अब होगा कैसे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ, मेन लाइन पे आते हैं पहले, बाकी बात होगी बाद में। सबसे पहले हमें करना क्या है ये देख लेते हैं। TSA ऑफ टॉय होगा कोनिकल पार्ट का, वेट, ये CSA होगा, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। टी से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बेस तो कौन की आ नहीं रही। CSA ऑफ कोनिकल पार्ट माइनस नहीं होगा भाई, प्लस होगा, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ओके।
CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या था, पाई आर स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब L चाहिए और R चाहिए, L चाहिए और R चाहिए। L इज नथिंग बट स्लैंट हाइट एंड वी विल फाइंड द स्लैंट हाइट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एंड पाइथागोरस थ्योरम देयर आर 3 थिंग्स व्हिच इज स्लैंट हाइट एंड रेडियस। तो R चाहिए पहले, फिर H भी चाहिए, क्योंकि स्लैंट हाइट जब तक H नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगी। तो मुझे R चाहिए, H चाहिए, L तो फिर मैं निकाल ही दूंगा। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। रेडियस ऑफ टॉय, इस बार फिर मैंने टॉय लिखा यहाँ पे जैसे वैसे लिखा था, क्योंकि मैं 2 बार नहीं लिखना चाहता हूँ। तो रेडियस ऑफ टॉय R 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट H 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर। हाइट माइनस क्यों किया, इसलिए माइनस किया क्योंकि दोनों सेम थे, राइट। माइनस किया, हाइट आई। अब हाइट नहीं चाहिए थी लेकिन L चाहिए था, L के लिए मुझे हाइट निकालनी पड़ी, इसलिए पीछे को चलेंगे। रिवर्स एड्रेस मेथड कहते हैं इसे, रिवर्स एड्रेस मेथड। पहले एड्रेस पे पहुंच जाओ, इस पे पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो निकालते चले जाओ। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पाइथागोरस से 152.25 ये आया। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इससे आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और अप्रॉक्सीमेट करके भी निकाल सकते हो। अप्रॉक्सीमेट करके कैसे, 152 12 का होता तो 144 होता, 13 का होता तो 169 होता। ये बीच में है, बीच में है। एक वन मोर थिंग, 144 और 12 156 होगा। ये बीच में है तो 12.5 ले लिया और यहाँ लिख देंगे अप्रॉक्स। निकालोगे आप उससे तो भी यही आएगा, इसलिए मैं अप्रॉक्स नहीं लिख रहा हूँ। स्लैंट हाइट ये आ गई। अगर आपको रूट मेथड नहीं आता तो सीख लो, फिर भी नहीं, अगर सीखना भी नहीं है तो डायरेक्ट भी हो सकता है, हम अप्रॉक्स करके थोड़ा निकाल देंगे। स्लैंट हाइट ये रही, L मिल चुका है, R मिल चुका है, वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। वैल्यू पुट किया और ये आंसर निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इस वीडियो में, ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आगे ये क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। अब मैं 4th क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 4th और 5th दोनों क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा, ये दोनों इंटरलिंक हैं। तो 4th और 5th मैं नहीं करा रहा हूँ। अगर मैं 5th इस वीडियो में करूँगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो मैं 4th और 5th एक ही वीडियो में करूँगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th को करेंगे, या 7th भी करेंगे, जो भी होगा। तो तब के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये वर्क आज का आज ही कर लेना। ओके, थैंक यू। अभी तक आपने वीडियो देखी है तो कमेंट करके लिख दीजिए कि आई हैव वॉच द वीडियो टिल नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।